ऑडियो कनेक्ट नहीं जाता। हमने तो मंगलाचरण वगैरह सब कर लिया। चलो सुनो। अब आज हमारी कक्षा का विषय चल रहा है समय सारजी, है ना। समय सारजी ग्रंथ श्री आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज हमें कर्ता कर्म अधिकार का स्वाध्याय शुरू करना है। कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 129। ठीक। ये मैं कर्ता आपसे एक कर्म बात अधिकार। बोल लूं। हाँ जी। आज सैटरडे है, आज जो आपने पीछे कराया ना, जैसे जीवाधिकार जीवा जीव अधिकार, अब वो एक बार आप इन शॉर्ट में बता दिए। मंडे से हम करता कर्म अधिकार शुरू कर लेंगे। क्या हाँ भैया, ख्याल है? सभी की यही सबसे राय है। सभी बताओ। हाँ, आप सबसे सभी पूछ बोलो। लीजिए। सभी की भैया राय क्या है, कंटिन्यूशन चलो। में चलने दो। रिवीजन अपने आप करेंगे। आप चलने दो कंटिन्यूशन। चलो कोई बात नहीं, रुको कोई बात नहीं। तो अभी सुनो हम। तो कर्ता कर्म अधिकार जो है वो श्लोक नंबर या कलश नंबर 46 से शुरू होगा। ठीक। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जीवा जीव अधिकार। तो जीवा जीव अधिकार में क्या पढ़ा था। आचार्य ये कहते हैं कि जीव और अजीव ऐसे ये दो द्रव्य हैं, और ये दो द्रव्य संसार में नृत्य नाटक कर रहे हैं एक होने का। अनादि से नाटक कर रहे हैं। और ज्ञानी इनके इस नाटक को पहचानता है। क्या पहचानता है कि ये जो जीव और अजीव एक रूप से परिणमित हो रहे हैं, ये एक नहीं है। ये दोनों कैसे हैं, ये भिन्न भिन्न है। तो इन दोनों को, जो ये नहीं जानते कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, उनको ज्ञान कराने के लिए आचार्य देव ने जीवाजीव अधिकार में न्याय से, युक्ति से, प्रमाण से और निश्चय और व्यवहार द्वारा ये बात आपको समझाई कि ये जो जीव और अजीव हैं ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। ठीक है ना। और एक रूप से परिणमित होते हुए दिखाई भी देते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में अजीव को जीव की अपेक्षा से जीव ऐसा संबोधन भी दिया जाता है। तो वह व्यवहार से दिया जाता है, जिस प्रकार किसी घड़े में घी रखा हो और घी रखे होने के कारण उस घड़े को घी का घड़ा कहा जाता है। ज्ञानी ने इन दोनों के इस भेद को पहचान लिया। क्या पहचान लिया कि ये जीव और अजीव एक रूप से परिणमित हो रहे थे, परंतु ये एक नहीं है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। और उस ज्ञानी को, जिसने इसको पहचाना है, ऐसे आचार्य भगवंत को बड़ा आश्चर्य होता है कि हे अज्ञानी, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। हमें तो बड़ा खेद हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये जीव और अजीव प्रत्येक प्रकार से, अर्थात अपने लक्षणों से, अपने गुणों से, अपने कार्य से एकदम जुदे जुदे हैं, भिन्न भिन्न है। और हमें बड़ा खेद होता है कि तुझे ये भिन्न भिन्न भाषित नहीं होते। हम तो यही भावना भाते हैं, यही कामना करते हैं, यही हमारा आशीर्वचन है तुमसे कि तुम इस जीव और अजीव को भिन्न जानो, जीव को पुद्गल से भिन्न अनुभव करो। ये चैतन्य लक्षण वाला जो जीव द्रव्य है, ये वर्णादि लक्षणों वाले पुद्गल से कैसा है, अति भिन्न है। ठीक है ना। ये जीव जीव अधिकार में समझाया। अब कर्ता कर्म अधिकार में कहते हैं कि यही जीव और अजीव जो पहले एक होकर प्रवृत्ति कर रहे थे, अब इन्होंने एक नई युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली। ठीक है। क्या युक्ति निकाली कि ये तो हमारा भेद पकड़ा गया कि जीव और अजीव हम दोनों अलग अलग हैं, ये तो हमारा भेद पकड़ा गया, अब क्या करें। ये जीव मिथ्या दृष्टि बना रहे। तो इन्होंने एक युक्ति ये निकाली कि अब ये दोनों इस बात, एक दूसरा रूप, पहले तो जीव और अजीव एक रूप से नाट्यशाला में प्रवेश किया था ना। अब इन्होंने दूसरा स्वांग, दूसरा रूप रचा है। क्या रूप रचा है इन दोनों ने कि हाँ, हम दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के कर्ता हैं। ये मेरा कर्ता है, मैं इसका कर्ता हूं। समझ में बात। यानी जीव के कारण पुद्गल है और पुद्गल के कारण जीव है। पकड़ में आई? पहले कैसे आ रहे थे ये दोनों एक होकर, जीव और पुद्गल एक हैं, और अब क्या कह रहे हैं कि जीव का कर्ता पुद्गल है और पुद्गल का कर्ता जीव है, अथवा जीव के कारण पुद्गल है और पुद्गल के कारण जीव है। समझ गए। पकड़ में नहीं है कि पिता के कारण पुत्र है, पिता नहीं होगा पुत्र नहीं होगा, और पुत्र के कारण पिता है। जब पुत्र ही नहीं होगा तो उसे पिता कौन कहेगा। समझे नहीं समझे। तो ये दोनों कैसे आके प्रवेश कर गए, कर्ता कर्म रूप से प्रवेश करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के कर्ता हैं। अब ज्ञानी यानी गुरुदेव आचार्य हमें इसका ज्ञान कराएंगे कि वे दोनों एक नहीं थे। ये बात तो सिद्ध हुई
तो क्या वो एक दूसरे के कर्ता है? तो इस बात का ज्ञान कराने के लिए कर्ता कर्म अधिकार में ये समझाया जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है। देखो, लोक में कैसी मान्यता है, कैसे आमुख धर्म में कैसी मान्यता है, ये चार गतियां हैं। तो देव गति और नरक गति को तो आप अनुमान से ही जान सकते हैं, अनुमेय है, ये अनुमान से जानी जाती है, ठीक है ना। और जो प्रमेय है, यानी कि जो आपके ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विषय बनती है, ऐसी त्रियंच गति और मनुष्य गति, ये दो गतियां हैं। तो वो एक आमुख धर्म ऐसा मानता है कि जो मनुष्य होते हैं, ये मरण को तो प्राप्त होते हुए दिखाई देते ही है, और जन्म को भी प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो मनुष्य मरण प्राप्त करने के बाद वापस जब जन्म लेता है, तो मनुष्य रूप से ही जन्म लेता है, किसी और गति में जाके जन्म नहीं लेता। वो इसका क्या लॉजिक देते हैं, उसका ये लॉजिक देते हैं कि ये एक लेवल होता है जीवात्मा का, ये जीवात्मा कहते हैं इसको, आत्मा को, ये जीवात्मा है और एक परमात्मा है, ठीक है ना। तो जो जीवात्मा होती है, इसका एक लेवल होता है, और ये जितने जितने लेवल को पार कर देता है, उसको उतने लेवल दोबारा पार नहीं करने पड़ते। उसकी कहानी जिस लेवल को वो पार कर चुका है वहीं से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई त्रियंच है, तो वो एक आमुख प्रयास करके त्रियंच गति से मनुष्य गति में आया। तो अब जब तक वह मनुष्य गति को पार नहीं करेगा, तब तक जितनी बार भी संसार में जन्म मरण करेगा, मनुष्य रूप से ही करेगा। जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, वो दो इंद्रिय आदि में आए, तो जब तक दो इंद्रिय आदि को पार नहीं करेंगे, तब तक जितनी बार भी जन्म मरण करेंगे, दो इंद्रिय पर्याय में ही रहेंगे। ऐसी मान्यता वाला एक धर्म जगत में विख्यात है। तो क्या मानता है वो, ये मानता है कि जीव मर के जब नेक्स्ट टाइम जन्म लेगा, तो क्या होगा कि मनुष्य से मरने के बाद मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, कि आम की गुठली से आम का ही उपज होता है, जामुन की गुठली से जामुन का ही उपज होता है, ये उसका उदाहरण है। तो वो क्या भूल कर रहे हैं, वो ये भूल कर रहे हैं कि जीव को पुद्गल का कर्ता मानते हैं, अथवा पुद्गल को जीव का कर्ता मानते हैं। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि आत्मा तो हो गया फल, और शरीर हो गई गुठली। तो शरीर रूपी गुठली का जो आपने बोया है ना, शरीर रूपी गुठली, इस गुठली से जो जन्म लेगा मरण के बाद पश्चात, तो वापस से ही आम की गुठली से आम पैदा हो रहा है ना, ऐसे मनुष्य रूपी गुठली से मनुष्य का ही जन्म हो रहा है। कुछ पकड़ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा तर्क समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो क्या भूल कर रहे हैं वो, कि देह को लेवल को जो पार किया है, यानी मनुष्य गति रूप जो आया है, इसका कर्ता आत्मा है, और आत्मा मनुष्य हो गया। दोनों गुठली तभी तो बनेगी, गुठली आम की गुठली से आम पैदा हो रहा है, यानी कि मनुष्य को, आत्मा को मनुष्य रूपी गुठली मानना पड़ेगा, जिससे जन्म लेने वाला नेक्स्ट वो मनुष्य रूप में ही रहेगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, पॉइंट समझ में आया, तर्क समझ में आया। हाँ। तो अब वो ऐसी भूल मिटाने के लिए, ये तो बहुत मोटी भूल है, सूक्ष्म भूल क्या है, कि जीव वर्णादिक वर्णादिक मेरे नहीं, मैं वर्णादिक नहीं, इसको, इस मान्यता को समझने के बाद दूसरी मान्यता में अटक गया। क्या, कि भले ही वर्णादिक मेरे नहीं है, क्रोधादिक भाव मेरे नहीं है, मोहादिक भाव मेरे नहीं है, परंतु मैं इनका करता तो हूं। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये क्रोधादिक भावों का कर्ता मैं हूँ, ये चार गति 84 लाख योनियों का उपजाने वाला मैं हूँ। आठ कर्मादि वर्गणाओं को मैं अपने अनुसार परिणमित कराता हूँ, अथवा आठ कर्मादि वर्गणाएं मुझे अपने अनुसार परिणमित कराती हैं, क्रोधादि कषाय आदि मुझे अपने अनुसार परिणमित कराती हैं। इस प्रकार जीव और कर्म एक दूसरे के क्या बन गए, कर्ता बन गए, ठीक है ना। या यूं कहो, जीव और पुद्गल, क्योंकि कर्म किसकी जाति के हैं, पुद्गल की जाति के, वो तो पुद्गल का एक भेद है ना कर्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या बनकर बैठे हैं, कर्ता बन के बैठे हैं। अभी दोनों कैसे बैठे थे, एक होकर बैठे थे, अब दोनों क्या बनकर बैठे हैं, कर्ता बन के बैठे हैं। तो इनके ये जो कर्तापने का जो भाव है, इसको दूर करने के लिए अधिकार नंबर 2, कर्ता कर्म अधिकार, हम शुरू करेंगे पेज नंबर 129 से। ठीक है, हो गया भाई, दोनों सवालों का हल हो गया ना। आपको वो रिवीजन होना था, रिवीजन भी हो गया, और हमारा भी एक बार रिवाइज हो गया। अब से शुरू कर। तो कलश नंबर 46, कलश नंबर 46 सभी को याद है ना, मंदाक्रांता, है ना, याद है। हाँ, 17 वर्ण होते हैं, 4 6 7 की युति के साथ इसको पढ़ते हैं। पढ़ेगा कोई, ट्राई करेगा? मैं पढ़ूं? मैंने ट्राई हाँ, किया था।
बहुत बढ़िया। पढ़ो। जागा एक जीव तो जागा। अभी गरिमा दीदी पढ़ रही थी बस। पढ़ो वही पढ़ो। एकः कर्ता चिदहमिमे कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानं शमयदभितः कर्तकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दातमत्यन्तधीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथग द्रव्यनिर्भासि विश्वम्। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया पढ़ा है ना। सभी ट्राई करो, सभी सीख जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। एक करता चिदहमियमे कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानं शमयदभितः कृतकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योतिस्फुरति परमो दातमत्यन्तधीरन् साक्षात् कुर्वन्निरुपधि पृथग् द्रव्य निर्भासि विश्वम। ठीक। क्या कहते हैं आचार्य देव? 1 मिनट भैया, आपने इसमें क्या बताया? 4, 5 और 7? हाँ, 4, 6 और 7। देखो, 4 शब्द, एक करता 4 शब्द हो गए, है ना। सीदह मीह में कितने शब्द हो गए? 7 हो गए, है ना। अब बाकी कितने बचे? कर्म को ये हुए पादयोमी। छः, ये छह, छः हो गए, छह छः हो के गए बाद ना। 7। 7, ये 6 हो गए, अब 7। कर्म को पादयोमी। पादयों में। ये द, ये य और मी के बीच में है ना, ये जो आ है, ये साइलेंट होता है, अक्षर नहीं होता है ना, साइलेंट रहता है। क्योंकि या भी दीर्घ है और मी में भी मात्रा दीर्घ दीर्घ लगी है ना, तो उसी में गर्भित हो जाएगी। इत्य ज्ञानान शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम। कर्तृ कर्तृकर्म, रा 2 बार है इसके अंदर, है ना। ज्ञान ज्योतिष स्फुरति परमो दातमत्यंत धीरन साक्षात् कुर्वन्निरुपधि पृथग द्रव्य निर्भासि विश्वम। है ना, इजी है ना। चलो, अब क्या कहते हैं? प्रथम टीकाकार कहते हैं कि, प्रथम टीकाकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्ता क्रम अधिकार की शुरुआत आचार्य अमृत चंद्र देव के कलश से हो रही है, इसलिए पहले टीकाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के प्रवेश में प्रवेश करते हैं। वो जीव और जीव कैसे, अजीव कैसे थे? पहले एक रूकर प्रवेश किया था, अब जीव और अजीव ने कैसा कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश किया इस नाट्यशाला में, संसार में, है ना। जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करें, उसी प्रकार जीव अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते। इस प्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है। ठीक है। अब पहले उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जान लेता है। उस ज्ञान, उस स्वांग को, किस स्वांग को? जीव और अजीव जो एक रूप से आए थे, उसको ज्ञान ने क्या करा? यथार्थ रूप से जान लिया। ठीक है ना, ज्ञान ने जान लिया। ध्यान से समझना। जीव ज्ञान से जानता है, मैं ज्ञान से जानता हूं, है ना। एक बात ध्यान रखो, ज्ञान से जानता है ना जीव, इसलिए ज्ञान बंध का कारण नहीं है, मुक्ति का कारण है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं नहीं जानूंगा तो मुझे बंध नहीं होगा, मैं पाप के विषय में नहीं जानूंगा, मैं शास्त्र में क्या लिखा है वह नहीं जानूंगा, संसार में नरक और स्वर्ग के कारणों को नहीं जानूंगा तो मुझे बंध नहीं होगा। उसको ये बात नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम? कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है, ज्ञान तो मुक्ति का कारण है। समझ में, ये बात नहीं समझ में आई? पकड़ में आई? हमें पता नहीं था ना, इसलिए हमें बंध नहीं होगा। तुम्हें सबसे ज्यादा बंध होगा। क्योंकि तुम तो ज्ञान को ही बंध का कारण मान रहे हो। तुमने तो ये स्वीकार कर लिया कि मुझे ज्ञान होता तो मुझे बंध अधिक होता, क्या? और ये कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान यथार्थ जान लेता है। किसको जान लेता है?
वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जीव और अजीव की भिन्नता को जान लेता है, उन उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। अब उस ज्ञान की महिमा के रूप में ये काव्य कहा आचार्य ने, ठीक है ना। एक कर्ता, एक रूप से कर्ता बनकर जो आया है, देखो यह इस लोक में, ये नाट्यशाला को लोक को नाट्यशाला के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इस लोक में अहम चिद, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता, एक करता हूं, और अमी कोपादया, यह क्रोधादि भाव में कर्म, मेरे कर्म है, यानी कि मैं इन क्रोधादिक भावों का करता हूं। पकड़ में ही बात। कोई ऐसा माने इस संसार में, इस लोक में, कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा उद्गल तो नहीं हूं, वर्णादिक तो नहीं हूं, ये बात तो ठीक है, परंतु इन क्रोधादिक भावों का क्या हूं, करता हूं, है ना। ये मेरे कर्म है, मैं इनका करता हूं, ये मेरे कर्म है। कुम्हार का कर्म क्या है, घड़ा बनाना, मैं घड़ा बनाने का करता हूं, ये मेरा कर्म है। ऐसे ही जीव ने क्या माना कि इन क्रोधादिक भावों का कर्ता मैं हूं, और ये मेरे कर्म है, मेरा ही कार्य है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैंने ही किया है, ऐसा। इति अज्ञानम कृत कर्म प्रवृत्तिम, ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, अज्ञानियों की प्रवृत्ति है ये। कैसी अज्ञानियों की प्रवृत्ति है, कि वे कर्म के कर्ता बनते हैं, अर्थात रागादिक क्रोधादिक भावों के कर्ता बनते हैं। अभितः शम्यत, अब सब ओर से शमन करती हुई अज्ञानी के उस अज्ञानमय भाव को, ध्यान से समझना। अज्ञानी का ज्ञान में भाव क्या है, कि मैं इन कर्मों का करता हूं, उसके इस अज्ञान में भाव को शमन करती हुई, अर्थात मिटाती हुई, है ना, शमन करती हुई, मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फूर्यमान होती है, अर्थात प्रकट होती। अज्ञानी के उस अज्ञान भाव को मिटाती हुई ज्ञान ज्योति क्या होती है, प्रकट होती है, स्फूर्यमान होती है, प्रकट होती है। वह ज्ञान ज्योति कैसी है, परम उदात है, परम उदात है, निरंतर बढ़ने वाली है, ठीक है ना। अर्थात किसी के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है कि कोई उस ज्ञान ज्योति को ढक लेवे, दबा देवे, मिटा देवे, ऐसी वह ज्ञान ज्योति नहीं है, परम उद्यात है, ठीक। देखो, मिथ्यात्व का नाश सम्यक दर्शन के द्वारा किया जा सकता है, पर लोक में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो आपके सम्यक दर्शन का नाश कर देवे। क्या कहा, समझ में ही बात, नहीं समझ में। उपशम छह उपशम के चक्कर में मत घूम जाना। छाया किस संदर्भ में समझ लो, कि छाया सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उस दर्शन प्रकट हुआ, जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो किसके बल पे प्रकट हुआ, ज्ञान के बल पे प्रकट हुआ। तो ज्ञान ने मिथ्यात्व का नाश किया और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो क्या कोई ऐसा कर्म का उदय है कि उस सम्यक दर्शन का नाश कर सके, है। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, एक सम्यक दर्शन हो गया, या एक बार सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या अब उस जीव को कोई संसार में रोक सकता है, पक्का कंफर्म है ना आप। इसे कहते हैं उद्दात, इसे कहते हैं उद्यात। अब ये बात समझ में, कि वह परम उद्दात है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है। यदि एक बार प्रकट हो गई तो फिर कोई उसे दबा नहीं देगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। अत्यंत धीरम, अत्यंत धीर है, धैर्यवान है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। आकुलता नहीं है, बोलो भैया, ज्ञानी को कोई आकुलता है क्या, कोई आकुलता नहीं, एकदम मस्त। समझे नहीं समझे, कैसी धैर्यवान है, धीर है। और निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी, अर्थात पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका क्या है, स्वभाव है ना। आंख कमजोर हो जावे तो चश्मे की सहायता से देखे, और ज्ञान ज्योति ऐसी नहीं है कि किसी की सहायता लेनी पड़े उसको पर द्रव्य को जानने के लिए अथवा वस्तु स्वरूप को जानने के लिए। वे कैसी है, कि अपन किसी की सहायता के बिना, और भिन्न भिन्न द्रव्यों को, भिन्न भिन्न द्रव्यों को, दैट मीन्स संसार में जितने भी द्रव्य हैं, उनके गुण हैं, उनकी पर्याय है ना, उनका जो परिणमन है भिन्न भिन्न रूप से, है ना, अच्छे से बिल्कुल डिटेल में,
द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है, प्रकाशित करने का स्वभाव है, दैट मीन्स ज्ञान में जान लेने का उसका स्वभाव है। ठीक है ना। इसलिए विश्वम साक्षात कुर्वत कुर्वत, वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, अर्थात प्रत्यक्ष करती है। समझ में, प्रत्यक्ष करती है, साक्षात करती है। इसको साधारण भाषा में कहे तो जानती है। वह ज्ञान ज्योति इस समस्त लोक को, समस्त विश्व को जानती है। ठीक है ना। और वह कैसी है कि उदित होती हुई, स्फूर्यमान, और उस अज्ञान का क्या करने वाली है, शमन करने वाली है। किस अज्ञान का, कि वह अज्ञान जो जीव और कर्म को कर्ता कर्म के स्वरूप में जानता है, उस अज्ञान का क्या करने वाली है, नाश करने वाली है। पकड़ में आ गई बात, कंफ्यूजन तो नहीं ना, आसानी से समझ में आ गया ना। हाँ, एक करता। लास्ट वाली लास्ट हाँ बोलो वाली बोलो। लाइन एक बार क्लियर करना। हाँ, वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष करती है, अर्थात समस्त लोकालोक को जानती है। केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान वो क्या करता है, समस्त लोकालोक को जानता है। कैसे जानता है, कैसे जानता है, ज्ञान ज्ञान से। से जानता है, ज्ञान से जानता है ना। तो समस्त लोकालोक को प्रत्यक्ष करती है, अर्थात उसको साक्षात करती है। इसका क्या अर्थ है, कि समस्त लोकालोक को जानता है। कैसे जानता है, भिन्न जानता है, भिन्न भिन्न रूप से जानता है, उसके सम्यक स्वरूप को जानता है, उसको द्रव्य गुण पर्याय के साथ जानता है, और उसमें कर्ता कर्म आदि का भेद ऐसी अशुद्धता रहित होकर जानता है। समझ में नहीं, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है उसके जानने में, शुद्ध रूप से, शुद्ध नीति से, शुद्ध रीति से जानता है। पकड़ में बात। देखो जब हम कहते हैं ना ज्ञान शुद्ध, शुद्ध के दो अर्थ होते हैं, शुद्ध के दो अर्थ होते हैं। पहला शुद्ध का अर्थ क्या होता है, कि आत्मा अपने को जानता है, इसको शुद्ध कहते हैं। और दूसरा, ज्ञान संपूर्ण रूप से समस्त द्रव्य को, समस्त गुणों को, समस्त पर्यायों को जानता है, केवल ज्ञान, उसे शुद्ध कहते हैं। यानी उसकी पूर्णता को भी शुद्ध कहते हैं, और उसके गुण को भी शुद्ध कहते हैं। दो बातें समझ में ही बात। स्वपर प्रकाशक होने से स्व को जानता है, इसलिए भी शुद्ध है, स्वपर को जानता है, और पूर्ण है इसलिए भी शुद्ध है। यदि वे ज्ञान पूर्ण नहीं है तो शुद्ध नहीं है। लेकिन किस अपेक्षा से उसको शुद्ध कहते हैं, कि वह स्वयं को जानता है, इस अपेक्षा से उसको शुद्ध कहते हैं। तो क्या समझना, अपेक्षा को समझा रहा हूं, कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो जितना भी ज्ञान है सब अशुद्ध है, लेकिन सम्यक दर्शन की अपेक्षा से जो सम्यक दृष्टि का ज्ञान है वह शुद्ध है। अंतर समझ में आया, कि ज्ञान में स्वरूप को जानना यह शुद्धता एक बात, और ज्ञान का पूर्ण हो जाना ये शुद्धता दो बात। इससे क्या समझ में आता है, इससे कुछ समझ में आया तो मैं नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, शुद्ध वो क्या कहा भैया ने। तो शुद्धता ही केवल प्रकट हुई ज्ञान है का ना शुद्ध उसके अंदर। कैसे हुआ? विख्यातम का भाव हो गया। सुनो सुनो, सम्यक ऐसा दर्शन नहीं है, प्रकट हो गया। ऐसा और नहीं है ना, केवल बस ज्ञान, इतना। पूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान अशुद्ध कैसे हो गया? केवल ज्ञान को तो अशुद्ध हमने कहा ही नहीं। हमने कहा कि केवल ज्ञान पूर्ण है, तो मात्र केवल ज्ञान ही शुद्ध है, बाकी जितना भी ज्ञान है वो अशुद्ध है। एक बात। दूसरी बात, कि अपूर्ण होने पर भी आत्मा को जानता है इसलिए शुद्ध है। पकड़ में बात, इसलिए सम्यक लास्ट दृष्टि वाली आदि बात के नहीं ज्ञान। समझ आ रही है आपने क्या बोला है। मतलब बता तो जितना रहे ज्ञान हैं। आत्मा को जानता है सिर्फ वही शुद्ध है, इसका ये सुनो मतलब सुनो हुआ। सुनो, सुनो सुनो सुनो, इसका ये मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा ये स्लोली और स्लोली। सुनो ना, सुनो सुनो ना। समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो, ये बात क्या ना, ये न्याय है, ये न्याय समझ में आएगा ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा। भगवान के तीन गुण होते हैं, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशता। तीन गुण होते हैं ना। ये ये जो ज्ञान है, ज्ञान नामक मेरे पास जो गुण है, इसको शुद्ध करना है, इसको शुद्ध करना है। समझना ध्यान से। अब अब इसमें तीन प्रक्रिया को समझना जाए पड़ेगा। सबसे पहली बात, क्या ज्ञान अशुद्ध है? तो आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान तो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही है, ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही है। परंतु यह ज्ञान मैं ज्ञान हूं ऐसा नहीं जानता, इसलिए अशुद्ध है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? समझ में आया, अब समझ में आया ये बात, पहला पॉइंट समझ में आया, कि समझ में ज्ञान आई। है इसको शुद्ध करना है।
तो क्या ज्ञान शुद्ध किया जा सकता है? यानी कि तुम मानते हो कि ज्ञान के अंदर अशुद्धि ने प्रवेश कर लिया कि नहीं ज्ञान किया? शुद्धि है। हाँ, तो तुम ज्ञान के स्वभाव को नहीं जानते ना, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा नहीं जानते, इसको हम अशुद्धि कह रहे थे। अब तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा जानते हो, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, हाँ बोले जान, ये शुद्ध हो गया ज्ञान, क्योंकि ज्ञान को अपनी खबर हो कि मैं ज्ञान में चैतन्य तत्व। एक बात। दूसरी बात, अब आचार्य कहते हैं कि ये पूरी शुद्धि नहीं है, ये अधूरी शुद्धि है। बोले पूरी शुद्धि क्या होगी? बोले पूरी शुद्धि तो केवल ज्ञान कहलाएगी। तो जब तक वह पूरी शुद्धि नहीं है, अधूरी शुद्धि है, तो अधूरी शुद्धि भी अशुद्धि कहलाएगी ना, शुद्धि कहलाएगी ना, है ना? तो पूरी शुद्धि यानी केवल ज्ञान, दो बातें हो गई। अब इसको शुद्ध ऐसा नाम क्यों देते हैं? क्योंकि पहले ये राग को ज्ञान में मिलाकर देखता था, कर्म को ज्ञान में मिलाकर देखता था, अब ज्ञान को राग से भिन्न होकर देखता है। तो ज्ञान को राग से भिन्न होकर देखने के कारण एक गुण और प्रकट होगा, वीतरागता का गुण। तो जब ज्ञान पूर्ण होगा तो यह वीतरागता भी पूर्ण होगी या नहीं होगी? कुछ बात समझ में नहीं? तो वीतरागी भी हो जाएंगे और सर्वज्ञ भी हो जाएंगे। दो बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? है ना? तो शुद्ध तभी कहलाएंगे, सर्वज्ञ हुए बिना शुद्ध नहीं हो सकते, और सर्वज्ञ हुए बिना शुद्ध नहीं हो सकते। इसी प्रकार से वीतरागी हुए बिना भी शुद्ध नहीं हो सकते। यानी क्या कह रहे हैं कि वह सर्वज्ञ मात्र अकेला सर्वज्ञपना नहीं है, उसमें वीतरागीपना भी गर्भित है, क्योंकि वो दो को मिलाकर जानता था ना। अब दोनों को प्रत्यक्ष भिन्न जानता है। प्रत्यक्ष भिन्न जानने की कला तो केवल ज्ञान में ही है, प्रत्यक्ष भिन्न जानने की कला तो केवल ज्ञान में ही है। तो पूर्ण वीतरागी हो गया, दो बातें हो गई, क्योंकि वो वीतरागी भी हो गया और सर्वज्ञ भी हो गया। तो जो अब उसका उपदेश होगा, यानी उस ज्ञान के माध्यम से अब जो भी जाना जाएगा, जो भी कहा जाएगा, वो डेफिनेटली हितोपदेश रूप ही होगा। अहित का उपदेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि हितोपदेश होने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक सर्वज्ञता यानी कि पूर्ण ज्ञानता, और एक वीतरागता। क्योंकि दो ही सूरतों में आप गलत उच्चारण कर सकते हो, या तो आप नहीं जानते हो और या तो आप रागी द्वेषी हो। असत्य भाषण राग है ना, या गलत भाषण तो आप तभी कर सकते हो, या तो आप उसका अर्थ नहीं जानते और जो जानते हो उसको सही जान रहे हो, एक बात। दूसरा, या आपके भीतर में कोई ना कोई कषाय विद्यमान है कि लोग मुझे अज्ञानी समझेंगे, इसने मेरे से प्रश्न पूछा और मैं उत्तर नहीं दे पाया, मेरे बारे में क्या सोचेगा, आदि आदि कई प्रकार की अपनी भावनाएं हो सकती हैं। ये मेरे से आगे ना निकल जाए या पीछे ना रह जाए, दैट मीन्स एक्स वाई जेड। तो इस अपेक्षा से क्या समझ में आया कि भगवान हितोपदेशी है ना, तो बोले बिना सर्वज्ञ हुए बिना हितोपदेशी नहीं हो सकता। और सर्वज्ञता है, यही उनकी वीतरागता का कारण है, क्योंकि वीतरागीपना वो सर्वज्ञता का क्या है, संभावी लक्षण है। संभावी लक्षण, क्योंकि सर्वज्ञपना कहेंगे क्यों? क्योंकि अज्ञानी ही है जो ज्ञान में कर्म को एक करके जानता है। सर्वज्ञ तो जानते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों भिन्न भिन्न है, एक करके जानेंगे नहीं। पकड़ना ही मत, नहीं पकड़ना। और ये ज्ञान का कर्म में निर्णय हुए बिना यहाँ इसको इससे यानी कर्म को ज्ञान से भिन्न किया नहीं जा सकता। क्या क्या कहा? तिल में तेल है, एक बात। तो वो तो धरती से जब तिल पैदा होता है तो तेल के साथ ही पैदा होता है। तिल जब पैदा होता है तो उसके साथ तेल तो ऑटोमेटिकली होता है। तो ये निर्णय पहले करना पड़ेगा कि तिल को तेल से अलग किया जा सकता है, तभी तिल में से तेल निकाला जा सकता है। क्या कहा? यदि ये निर्णय नहीं किया जावे कि तिल और तेल अलग अलग हैं, तो कोई भी तिल में से तेल नहीं निकाल पाएगा। क्या कह रहे हैं? बात समझ में भी नहीं आ रही है? ये निर्णय तो पहले ही होगा ना कि ये तिल है और इसमें तेल है, और इस तेल को इस तिल में से निकाला जैसे जा ये सकता है। बताते कि रेत में से थोड़ी तेल निकाला जाएगा, जब हाँ, तेल नहीं ही जा सकता, है, क्योंकि जैसे वहां रेत में। निर्णय है कि यहाँ तेल नहीं है। एक बात। अच्छा, शक्कर में मिठास है ना? तो शक्कर में से मिठास को अलग करके निकाल कर दिखाओ, नहीं निकाल सकते। कुछ बात समझ में? सिर्फ इतना निर्णय करना काफी नहीं है कि इसके अंदर ये वस्तु विद्यमान है, ये भी निर्णय करना पड़ेगा कि ये इसमें से अलग की जा सकती है या नहीं की जा सकती।
तो तिल में तेल है ये निर्णय हुआ, जैसे शक्कर में मिठास है ये निर्णय हुआ। लेकिन तिल में से तेल निकाला जा सकता है ये निर्णय किया, और शक्कर में से मिठास को नहीं निकाला जा सकता है ये निर्णय। ये दो निर्णय समझ में आ रहे? नहीं समझ में आ रहे? ऐसे ही ज्ञान को कर्म में मिलाकर जानने वाला, ये निर्णय पहले करना पड़ेगा उसको। क्या निर्णय करना पड़ेगा? कि ज्ञान और कर्म दोनों भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न देखेगा तो वह कर्म से निष्पन्न होगा, यानी कि अलग हो जाएगा। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? ये निर्णय पहले करना पड़ेगा। तो केवल ज्ञान प्रकट करने से पहले ज्ञान का निर्णय करना पड़ेगा, ज्ञान का निर्णय करना पड़ेगा। ये उस ज्ञान की बात कह रहे हैं कि यहाँ पे वो जो ज्ञान है वो जो भिन्न भिन्न द्रव्य को प्रकाशित करने वाला है उसका स्वभाव है, इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष करती है। दैट मीन समस्त लोकालोक को जानती है। क्या जानती है? भिन्न भिन्न जानती है, भिन्न भिन्न जानती है, स्वभाव से जानती है, उनके द्रव्य गुण पर्याय आदि से जानती है। कंफ्यूजन तो नहीं ना कोई? हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ और इजी करने की, मैं आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। पर ये निर्णय समझ में आया या नहीं समझ में आया? लो अब आगे चलते हैं, आगे भावार्थ पढ़ते हैं। ऐसा ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, वह पर द्रव्य तथा पर भावों के कृतत्व रूप अज्ञान को, अर्थात क्या है, पर द्रव्य के और पर द्रव्य के परिणमन को, पर द्रव्य तथा पर भावों के, ये शब्द है ना। तो पर द्रव्य और पर भावों का मतलब क्या है? एक तो पर द्रव्य और उस द्रव्य का जो कार्य है, पुद्गल, पुद्गल का जो कार्य है, वर्ण आदि राग आदि गुण स्थान आदि किसका किसका सिद्ध किया था? पुद्गल का। तो पुद्गल एक द्रव्य हो गया, और उस पुद्गल के जो कार्य हैं, वर्ण आदि कार्य हो गए, गुण स्थान आदि कार्य हो गए, रागादिक भाव जो उसके कार्य हो गए, है ना, अध्यात्म स्थान आदि जो उसके कार्य हो गए, पर भावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को, यानी कि मैं उनका करता हूं, इस प्रकार के अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता है। क्या कहा? चैतन्य पूछना आत्मा, ये तुम्हारे आत्मा। हाँ पूछो पूछो। पर भाव का मतलब भाव कर्म नहीं है? पर भाव का मतलब भाव कर्म नहीं है, पर भाव का मतलब हो गया पर द्रव्य का परिणमन, उसकी पर्याय। समझ में आई बात? ये जैसे मैं फिर वो शरीर का तो, काम कर सकता हूँ, मतलब कि मैं हाँ शरीर मैं में शरीर, आता हूँ। शरीर शरीर आदि का कर्ता मैं हूँ, कर्म कर्म आदि का कर्ता मैं हूँ, गुण स्थान आदि का कर्ता मैं हूँ। ये ये सब किसकी द्रव्य और पर्याय हैं? पर्याय को नहीं समझा इसका मतलब। हाँ ये किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है ना। कर्म, रागादिक परिणाम, गुण स्थानादिक भाव, इस सबको पुद्गल का सिद्ध किया या नहीं किया? जीवा जीवाधिकार में किया ना। तो ये सब पुद्गल का है, और पुद्गल से जो जिसका होता है वह उसी से निर्मित होता है। अंतिम अंतिम कलश पढ़ा था ना जीवा जीवाधिकार का, इस स्वर्ण की मयान स्वर्ण ही है, अन्य और कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं है। इसी प्रकार से पुद्गल का जितना भी भाव है वो सब पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है। यार रागादि परिणाम तो भाव कर्म आ गए ना। कोई तो कंफ्यूज कर रहे हो ना अपने आप को। रागादिक भाव, भाव भाव कर्म आ गए, वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पर भावों का मतलब रागादि हाँ भाव की बात नहीं कर रहे वहां पे। ये सब पुद्गल है। ये रागादि भाव किसके हैं बोलो? जीवा जीव अधिकार में क्या सिद्ध किया था बताओ? पुद्गल है ना। वही तो कह रही हूँ, फिर इसमें पुद्गल का परिणमन और भाव सब आ जाएंगे ना, कर्म सब सारे आ कर्म जाएंगे, आ जाएंगे, द्रव्य हाँ कर्म सारे, भाव कर्म सब सब कुछ आ सब सब जाएगा। सब सब। तो इसको मात्र भाव कर्म के खाते में मत डालो, ये कह रहा हूँ। खाली उसे एक खाते में मत डालो। ये निर्णय करो ये पुद्गल है और पुद्गल का परिणमन है, दो चीजें। राग क्या है बोलो? राग पुद्गल का द्वेष मोह परिणमन। पुद्गल का ही है। समझे ना? अब पकड़ में, कर्म का उदय क्या है बोले? पुद्गल का परिणमन। राग द्वेष क्या है? पुद्गल का परिणमन। गुण स्थान क्या है? पुद्गल का परिणमन। पुद्गल का भाव, पर द्रव्य और उसका भाव, 29 भाव पढ़े थे ना, 29 प्रकार पढ़े थे ना। वर्ण आदि क्या है? शरीर क्या है बोले? पुद्गल। तो शरीर का रोग क्या है बोले? पुद्गल का परिणमन। ऐसे ही शरीर में होने वाले साता साता क्या है बोले? पुद्गल का परिणमन। बोले साता साता ये क्या चीज होती है बोले? कर्म। कर्म क्या है कि पुद्गल, पुद्गल का परिणमन। मोह क्या है कि कर्म, कर्म क्या है कि पुद्गल, तो मोह क्या हुआ? पुद्गल का परिणमन। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? या नहीं समझ में आई अभी भी? यहाँ पे पर भावों का कहकर खाली भाव कर्मों को नहीं लेना, वो समस्त एक द्रव्य पुद्गल का सिद्ध किया, और फिर वो पुद्गल के भिन्न भिन्न परिणमन करे। कि 5 प्रकार की कर्म वर्गणाएं क्या है? कि पुद्गल है और कुछ नहीं है।
समझ में? सोने का कंगन, सोने का हार, सोने की अंगूठी क्या है? कि एकमात्र स्वर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं है। इसी प्रकार पुद्गल का कर्म, पुद्गल का बंध, पुद्गल का उदय, पुद्गल का राग, है ना, पुद्गल का गुणस्थान, वे सब क्या है? कि पुद्गल ही है। तो एक पर द्रव्य और एक उस पर द्रव्य की पर्याय। तो उन पर्यायों को आपने 29 भावों में जाना। अभी कोई कंफ्यूजन? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ। ये इसलिए कह रहे हैं कि आप एक भाव कर्म के खाते में डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कि मात्र भाव कर्म की बात रह गई, है ना? हाँ। अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रकट प्रकाशमान होता है, यानी कि मैं ज्ञान हूं, चैतन्य में ज्योति हूं, ऐसा अपना अनुभव करता है। उस पुद्गल से अपने को भिन्न करके अनुभव करता है। अनुभव करता है। यहाँ पे प्रकट प्रकाशमान होता है का मतलब क्या है? कि अभी वह मैं चैतन्य हूं ऐसा ना अपने को प्रकट है ना प्रकाशमान है, दैट मीन्स अपने ज्ञान का विषय नहीं है। और यह निर्णय करने के बाद वह आत्मा अपने ही ज्ञान का क्या बन जाता है? विषय बन जाता है। मैं आत्मा हूं, इसका निर्णय हो जाता है, इसका अनुभव हो जाता है। तो प्रगट प्रकाशमान होता है, दैट मीन्स अनुभव होता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? या नहीं समझ में आई? मतलब इन अभी शॉर्ट ये जो एक आपने बार रिपीट बताया कर ये दो। पिछली वाली गाथा का कंक्लूजन है। जो पीछे हमने रिपीट जीवा कर जी दो। किया उसका कंक्लूजन समझ लिए ये। ना कंक्लूजन के रूप में समझ लो, हाँ, ये लेकिन ये कर्ता बस कर्म वही। के संदर्भ में समझा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। कर्ता कर्म के संदर्भ में। चलने दीदी, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? सभी को समझ में आ रहा है? किसी को आ नहीं रहा है। समझ में आया तो यहीं पे क्लियर कर लो। क्यों कर लो? एक बार ये, रिपीट कर दो तो बोलो हाँ, अपन ये लास्ट में। शुरुआती भाव, ये शुरुआती भाव समझ में आएगा ना, तो आगे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना? समझ तो आ थोड़ा गया। लेवल, अब अधिकार दूसरा हुआ तो लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा ना। है ना? अभी तक तो बस आसान आसान लग शॉर्ट रहा में था। यही बताना चाह रहे हैं ना, जो आपने इस लाइन का अर्थ बताया कि परद्रव्य जो ये जितने भी पुद्गल की पर्याय है वो उसको अपना कर्ता मानता है। ये जो जीव है, जो मैं हाँ, आत्मा हूँ, उसे बस अज्ञानी। अपना कर्ता, अज्ञानी। हाँ, बस ये अज्ञानी यहाँ इसको पे ये कर्ता मानता मिसलीड है। हो रही है, कर्ता और हाँ। भोक्ता। हाँ, कर्ता भोक्ता, कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता भोक्ता सारे गर्भित हैं वो तो, क्योंकि जब कर्ता बनेगा तो भोक्ता भी बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? ऐसा देखो, फिर से पढ़ता हूं भावार्थ को एक बार साधारण रूप से। ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है। कैसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है? पर द्रव्यों जानने से वाला। भिन्न है। ज्ञान, जानने ज्ञानवान। वाला। पर पर द्रव्यों हाँ। से भिन्न है। हाँ, ये जो अभी आपने अभी कलश पढ़ा ना, उस कलश में क्या बताया? स्फुर्यमान उद्यात, स्वयं को प्रकाशित करने वाला, पर से भिन्न, ऐसा ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। कैसा है वो भगवान आत्मा? कि वह है पर द्रव्य तथा पर भावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके। ज्ञान स्वभावी आत्मा कैसा है? कि पर द्रव्य में जो एक पना हो रहा था कि मैं पर हूं, ऐसा ज्ञान दूर कर दिया, और मैं उनका करता हूं, ऐसा अज्ञान दूर कर दिया। ऐसे अज्ञान को दूर करके तो मैं ज्ञानमय हूं, ऐसा स्वयं को अनुभव करता है। ज्ञान हूं एकमात्र, उसका अनुभव करता है। अभी कर्म का अनुभव कर रहा था और ज्ञान दशा में ज्ञान का अनुभव करता है। पकड़ में ही बात? तो स्वयं प्रकट प्रकाशमान होता है, अपने को स्वयं ज्ञान रूप से जानता है, चैतन्य रूप से अनुभव करता है, मैं एकमात्र चैतन्य हूं, ऐसा उसकी समझ में आ जाता है। ठीक है ना? ये इस लाइन पर जोड़ देने का कारण क्या है, ये समझाने का यहीं पर। अभी आप ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, ऐसे बहुत सारे आगे सिद्धांत आएंगे एक प्रकार के। तो वहां पर अटक ना जाओ, फंस ना जाओ, इसलिए मैं यहीं पे भूमिका मान रहा हूँ सही तरीके से, कि वहां ना आपको कोई गड़बड़ होने वाला है। ठीक, चलो। अब जब यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेषकों को, विशेषकों को मतलब अंतर को, अंतर को मतलब क्या होता है? भेद को, भेद को, उनकी भिन्नता को, विशेषकों को क्या क्या है? मतलब उनकी भिन्नता को। ठीक है ना? हाँ। ये अविशेषक शब्द, सब शब्द पढ़ के ऐसा मत समझ लेना कि वो आत्मा के विशेष है। ऐसा नहीं, यहाँ पे विशेषक का अर्थ है भिन्न। तो क्या कहते हैं? अब जब यह जीव यानी मैं जीव आश्रव के, आश्रव के दैट मीन्स, अब उसमें तीनों लगा लो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों लगा लो। आश्रव के और आत्मा के, आत्मा की भिन्नता को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ। अज्ञानी कब तक है? जब तक दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को नहीं जानता।
जब तक दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को नहीं जानता तब तक क्या रहेगा, अज्ञानी रहेगा। आश्रवों में स्वयं लीन होता हुआ, यानी कि पुद्गल में स्वयं लीन होता हुआ, कर्म में स्वयं लीन होता हुआ, कर्म के उदय में लीन, कर्म का बंध करता है, ये गाथा द्वारा कहते हैं, है ना। आश्रमों में लीन होता है यानी कि कर्म में लीन होता हुआ कर्म का क्या करता है, बंध करता है। पकड़ में ही बात, कर्म के बंध का क्या कारण बताया यहाँ पे, आश्रव में लीन होना। आश्रव में लीन होना मतलब आश्रव और आत्मा के बीच की भिन्नता को नहीं जानना, ठीक है ना। आश्रव क्या है, कर्म, कर्म क्या है, पुद्गल। तो जीव और पुद्गल के बीच की भिन्नता को ना जानना, और उसमें किस प्रकार से लीन होना, कि पहले तो एक रूप से लीन हो रहा था, अब कर्तृत्व रूप से लीन हो रहा है, कि मैंने कर्म बांधे, मुझे कर्म का उदय आया, हे भगवान मेरे कर्म का उदय है, आदि आदि। पकड़ में बात, मैं क्रोध का करता हूँ, मैं मान का करता हूँ, है ना। मैंने मुझे मुझे मैं वैसे गुस्सा नहीं करता, तुम दिलाते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। ऐसे क्रोधादिक भावों को का कर्ता बनता है, ऐसे रागादिक भावों का कर्ता बनता है। कि अभी क्या था, एक पना था, स्वांग में क्या था, एक पना था, भिन्नता हो गई, अब क्या हो गया, कर्तृत्व, कि मैं करता हूं, पर नहीं जानता, नहीं जानता कि मैं इनका करता भी नहीं हूं, ऐसा नहीं जानता, इसीलिए बंध को प्राप्त होता है। पॉइंट पकड़ में आया, है ना। अब इस भाव को कहने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा नंबर 69 और 70 ऐसी दो गाथाएं कही। समझ में आया ना। अब वो कर्म का करता है या बंध को कैसे प्राप्त होता है, उस भाव को समझाएंगे गाथा नंबर 69 में और गाथा नंबर 70 में। पढ़ते हैं। जावना वेदि विशेषंतरन तू आदासवाण दोहंपी अण्णानि तावदुसो कोहादिसु वट्टदे जीवो। फिर पढ़ते हैं। जावना वेदी, जावना वेदी क्या अर्थ है इसका, जब तक नहीं, ना मतलब नहीं, वेदी मतलब वेदन करता, जाओ मतलब जब तक। हाँ, हाँ वेदी माने वेदता, जब तक नहीं वेदता। अब यहाँ वेदता का मतलब है जानता, ठीक है ना। यहाँ वेदता का अर्थ क्या हो गया, जानता, जब तक नहीं जानता। तो वेदी माने वेदनता, क्या, विशेषंतरंतु, विशेष अंतर, विशेष अंतर, और तू, और आदासवण दो हम पी। आदा माने आत्मा, आदा नान प्रमाणम, अप्पा माने भी आत्मा होता है और आदा माने भी आत्मा होता है। आदा का अर्थ भी आत्मा, अप्पा का अर्थ भी आत्मा। आदा समान, आदा यानी आत्मा, और आश्रव, समान आश्रव, दो हम दोनों, पी माने के, क्या कहते हैं, जब तक नहीं वेदता, नहीं जानता विशेष अंतर को आत्मा और आश्रव के, इन दोनों के। अन्नानी तावदुसो, अज्ञानी तब तक तो, या वह ओहादिसु वट्टदय जीवो। ओहादिसु क्रोधादिक, क्रोधादिक आश्रव, सवाण है ना, तो सवाण और क्रोधादि के मिक्स होके क्या बन गए, कोहादिसो, क्रोधादिक आश्रवों को, आश्रवों में, वट्टदे, वट्टदे परवर्तते, परवर्तते, परवर्तता है यह जीव। क्या कहते हैं, जब तक जीव आश्रव और आत्मा के भेद को नहीं जानता तब तक क्रोधादिक आश्रव भावों में प्रवृत्ति करता है, प्रवर्तता है, ठीक है ना। जावना वेदि विशेषंतरन तू आदासवाण दोहम पी अन्नानि तावदुसो कोहादिसो वट्टदे जीवो। आगे, कोहादिसु वट्टन्तस् तस् कम्मस्त संचो होदी।
जीवस्येवं बन्धौ भणिदो खलु सव्वदर्शिः। क्या कहते हैं? कोहादिषु वट्टन्तस्य। ऊपर वट्ट देगा अर्थ क्या था? प्रवृत्ति करता है। तो नीचे क्या हो जाएगा? कोहादिषु अर्थात क्रोधादिक आश्रमों में, वट्टन तस्य वर्तते हुए, उसमें वर्तते हुए, तस्य माने उसमें, उसमें तस्य, उसमें वर्तते हुए, तस्य यानी उसके, अब अलग तस्य लिखा ना, उसके कमस्य अर्थात कर्मों का संचय, संचय होता है। किसके? किसके संचय होता है? क्रोधादिक आश्रमों में वर्तते हुए उसके कर्मों का संचय होता है, अर्थात जीव के, जीव के कर्मों का संचय होता है, अर्थात जीव कर्मों से बंधता है। आगे, जीवस्य से सम, जीवस्य सेवम बंधौ, जीव के सेवम उससे, बंधो यानी बंध, भणिदो अर्थात कहा है। श्रुत केवली भणिदम, श्रुत केवली कहते हैं, भणिदो अर्थात कहते हैं, कलो निश्चय से। कौन कहता है? सर्वदर्शी ही, सर्वज्ञ देव कहते हैं, सर्वदर्शी सर्वज्ञ देव है ना, सर्वदर्शी ही जो सब जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव कहते हैं। रे आत्म आश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होई है, अज्ञानी ऐसे जीव की। है ना? क्रोधादिक का कर्ता कब बनता है जीव? क्रोधादिक में स्थित कब होता है जीव? जब वह आश्रव और आत्मा के भेद को नहीं जानता, जीव और पुद्गल के भेद को नहीं जानता। जीव वर्तता क्रोधादि में, तब कर्म संचय होए है, सर्वज्ञ ने निश्चय कहा, यो बंद होता जीव के। है? उसके बंद होने का कारण क्या है? सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा है? कि ये इन दोनों की भिन्नता को नहीं जान रहा है, यही इसके कर्म संचय अर्थात कर्म बंध का एकमात्र कारण है। निश्चय यानी एकमात्र कारण है। अज्ञान, अज्ञान ही बंध का एकमात्र कारण है। तो ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का कारण हुआ। हुआ या नहीं हुआ? इसलिए श्रमण कौन है? कि जिनका समस्त श्रम एकमात्र न अर्थात ज्ञान के लिए है। नाण श्रमण, समझे ना? जिनका समस्त श्रम एकमात्र ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, अज्ञान ही बंध का कारण है? गाथार्थ, जीव, जीव यावत जब तक, अज्ञान क्या है? अज्ञान किसे कहा? ये दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को ना पहचानना और उनका कर्ता बनना, ये अज्ञान है। ठीक, तो अब उस अज्ञान को दूर करने के लिए उस अज्ञान की पहचान करा रहे हैं यहाँ पे। क्या है तेरा अज्ञान? कि वे जो तू नहीं है, वे वर्णादिक भाव क्रोधादिक भाव जो तेरे नहीं है, तो उनका क्या बन रहा है? कर्ता बन रहा है, उनमें प्रवृत्ति कर रहा है। किस रूप से प्रवृत्ति कर रहा है? ये मैं है, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पहले भी थे, ये मेरे आगे भी होंगे। मैं इनका पहले भी था, ये मेरे पहले भी थे, ये सब मेरे आज हैं, और ये मेरे आगे भी होंगे। याद आ गया? है ना अज्ञान? अभी सुनो, जीव, जीव यावत यानी जब तक, आत्माश्रवयोदयो अपितु अर्थात आत्मा और आश्रव इन दोनों के विशेषांतरम, अंतर और भेद को, इन दोनों के विशेष अंतर और भेद को, इन दोनों की भिन्नता को ना वेत्ती, न ही जानता, तावत यानी तब तक, सह वह अज्ञानी रहता हुआ।
क्या है अज्ञान इसका? कि आशीर्वादिक पुद्गल और जीव की भिन्नता को नहीं जानता, है ना, उनके अंतर को नहीं जानता, उसके भेद को नहीं जानता, तब तक अज्ञानी रहता है। और तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्या होता है? कि क्रोधादिशु, क्रोधादिक आश्रवों में वर्तते प्रवर्तता है। किस रूप से प्रवर्तता है? निज रूप से प्रवर्तता है। क्रोधादिशु, क्रोधादिक में वर्तमानस्य तस्य, प्रवर्तमान उसके कर्मण अर्थात कर्म का संचय होता है, भवति होता है। खलु वास्तव में, निश्चय से, वास्तव में, खलु आदि स्वभाव से, है ना, एवं इस प्रकार जीव से, जीव के बंध, कर्मों का बंध, सर्वदर्शी भी, सर्वज्ञ देव ने भणंती कहा है। पकड़ में ही बात। अब टीका पढ़ते हैं। जैसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में, क्या कहते हैं? तादात्म्य संबंध और एक क्षेत्र का संबंध याद है ना? अग्नि और उष्णता का तदाद में संबंध, दूध और पानी का एक क्षेत्र का संबंध। तो आत्मा और ज्ञान का कैसा संबंध है? तदाद में संबंध है। आत्मा और कर्म का कैसा संबंध है? एक क्षेत्र का संबंध हो सकता है, पर होता ही है, ऐसा नहीं है जैसे सिद्धों के नहीं होता, है ना। हाँ, अज्ञानी तो मानता है। हाँ, तो लेकिन ये कैसा मानता है? तदाद में संबंध मानता है, ये इसका ज्ञान है। तदाद में मानता है, ये इसका ज्ञान। तो क्या कहते हैं? यह जैसे यह आत्मा, जिनके तदाद में सिद्ध संबंध है, किसके साथ आत्मा का तदाद में सिद्ध संबंध है? दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के साथ। तो ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर भिन्न लक्षण न होने से, उनके भेदों को, पृथकत्व को ना देखता हुआ, अर्थात अपने को ज्ञान से भिन्न ना देखता हुआ, अपने को दर्शन चारित्र आदि से भिन्न ना देखता हुआ, यानी एक अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा अपने को जानता हुआ। आचार्य देव की लिखने की शैली ऐसी है ना, क्लिष्ट है थोड़ी सी, वो बात को विपरीत रूप से कहते हैं, है ना। तो क्या है इसका मतलब? कि तादाद में सिद्ध है, अर्थात आत्मा और ज्ञान के बीच में तादाद में संबंध है, और जो अपने को ज्ञान से भिन्न नहीं जानता, अर्थात अपने को ज्ञान में, चैतन्य में आत्मा जानता है, ठीक, निशंकतया ज्ञान में अपने पने से प्रवर्तता है। वो निशंक होकर ज्ञान में प्रवृत्ति करता है। क्यों? तादाद में संबंध है ना, कभी भिन्न नहीं हो सकते। जैसे जैसे शक्कर से मिठास को भिन्न नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि से उष्णता को भिन्न नहीं किया जा सकता, ऐसे ही इस चैतन्य से ज्ञान को भिन्न नहीं किया जा सकता। कोई शंका ही नहीं है उसको। निशंक होकर प्रवृत्ति करता है, दैट मीन्स निशंक होके ज्ञान स्वरूपी चैतन्य आत्मा में रमण करता है, उसका अनुभव करता है। मैं चैतन्य स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। इस ज्ञान का क्या नहीं हो सकता? कभी अभाव नहीं हो सकता, कोई इसे मेरे से छीन नहीं सकता, कोई इसको मिटा नहीं सकता, है ना, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। निशंक होकर एक चैतन्य स्वभावी आत्मा में प्रवृत्ति करता है, मैं चैतन्य हूं, इसका अनुभव करता है। और वहां ज्ञान में अपने पने से परिवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभाव भूत होने से निषेध नहीं किया गया है। इसलिए क्या कहा? ज्ञान स्वरूप इसका अर्थ क्या है? देखो, ज्ञान क्रिया का क्या है? यानी स्वपर प्रकाशक। ज्ञान क्या करता है? जानता है, निज को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो ज्ञान क्रिया का यानी कि जानने मात्र का, ज्ञान क्रिया का दैट मीन्स जानने मात्र का स्वभाव भूत। कैसा स्वभाव है? जानना। ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना, है ना। तो जानने रूप स्वभाव होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए कि मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये नहीं जानना, ऐसा कोई निषेध नहीं किया। जानने का निषेध नहीं किया, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। ऐसा ज्ञान में जो व्याप्त है, तृप्त है, वो जानने का निषेध नहीं करते हुए, अरियंत भगवान क्या है जो नहीं जानते हैं? ये सब कुछ भगवान, आप तो जानते इतने ज्ञानी हो, आपके ज्ञान में ना ये गंदी चीज झलकती हुई अच्छी नहीं लग रही। कोई शराब पीता हुआ, शराब पी के नाली में गिरता आपके ज्ञान में झलक रहा, अच्छा नहीं लग रहा, वो मत जानो आप। सब अरे कुछ पंडित है। जी, आप ये मत जानो, ये आप मत देखो, आपके जानने लायक नहीं है। आप तो ये देखो शास्त्र में क्या लिखा है। ऐसा हो नहीं शास्त्र सकता। समझ नहीं, तो सब मेरी कुछ बात समझना।
तो क्या कहते हैं, जानना उसका स्वभाव है। तो जानने का निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानता है। जानने रूप में परिणमित होता है, मात्र जानने में ही परिणमित रहता है, प्रवृत्ति करता है। तो दातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जानने में ही प्रवृत्त रहता है, जानने की प्रवृत्ति करता है। जान क्रिया, ज्ञान की क्रिया क्या है, जानना, मात्र जानने रूप प्रवृत्ति करता है। जानना 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 जानना, ऐसी प्रवृत्ति करता है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा, जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसा जो सदमस्त जीव है ना, जिसको संयोग सिद्ध संबंध है, यानी जिसको कर्मों का संयोग है, कर्मों के उदय का संयोग है, शरीर आदि द्रव्य कर्म भाव कर्म का संयोग है, ऐसा आत्मा और क्रोधादिक आश्रवों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष ना जानता हुआ, उनके भेदों को नहीं देखता, तब तक निशंकतया क्रोधादिक में अपने पने से प्रवर्तता है। अज्ञानी का क्या सिस्टम है कि वे जानने वाले स्वभाव को तो नहीं जानता कि मैं ज्ञान में आत्मा हूं, ऐसा तो वो नहीं जानता। और क्या है कि वो जो संयोग सिद्ध संबंध है, यानी अनादि से कर्मों का जीव का जो संबंध है, उस संबंध को एक रूप से जानकर और निशंकतया माने निशंक होकर ऐसा मानता है कि मैं देह हूं, मैं कर्म का करता हूं, मैं कर्मों को बांधने वाला हूं, कर्मों का उदय मुझ में आता है, क्रोधादिक भावों का करता मैं हूं और क्रोधादिक भाव मेरे हैं, ऐसा निशंक होकर प्रवृत्ति कर रहा है। कौन? जो इनके भेद को नहीं जानता, जो अपने ज्ञान के तादाद में संबंध को नहीं जानता और ज्ञान और पुद्गल की भिन्नता को नहीं जानता। वो कैसे प्रवृत्ति कर रहा है कि वे क्रोध को अपना मानकर क्रोध रूप ही प्रवृत्ति कर रहा है, कर्म को अपना मानकर कर्म रूप ही प्रवृत्ति कर रहा है। ज्ञानी कैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं कि कर्म आदि को ज्ञान से भिन्न जानकर मात्र ज्ञान में प्रवृत्ति कर रहे हैं, मात्र जानने रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं। और अज्ञानी स्वयं जो अनादि का संबंध है, ऐसे देह और पुद्गल अथवा पुद्गल और जीव का, उस जीव और पुद्गल के संबंध को एक रूप से अनुभव करता हुआ कि मैं पुद्गल का करता हूं, पुद्गल मेरा करता है, मैं इसका बांधने वाला हूं, आदि आदि, इस प्रकार से वह प्रवृत्ति कर रहा है। और वहां क्रोधादिक में अपने पने से प्रवर्तता हुआ, वह यद्यपि क्रोधादिक क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, तथापि वह स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से क्रोधादि रूप परिणमित होता है। और कैसे परिणमित हो रहा है कि सर्वज्ञ देव ने तो उसको क्रोधादिक भावों को जीव से भिन्न बताया है, सर्वज्ञ देव ने तो क्रोधादिक भावों को जीव से भिन्न बताया है। ये बात तो वो जानता नहीं, ये बात तो वो जानता नहीं। और उन क्रोधादिक भावों में मैं हूं, ऐसे अध्यास पूर्वक, अध्यवसान पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है कि क्रोध को अपने से भिन्न ना जानकर उसके अध्यास रूप प्रवृत्ति कर रहा है कि यही मैं हूं। मानो जैसे किसी राजा के सर पे मुकुट है और मानी है, तो वो अपना मुकुट नहीं उतारता अपने सर से। तो कैसी प्रवृत्ति कर रहा है कि मुकुट को ही सर मान रहा है, मानो जन्म के समय मुकुट लेकर ही जन्मा हो, मुकुट को शरीर का ही अंग मान रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या है उसके मान के अंदर कि वह मुकुट एक क्षण के लिए भी, मुकुट कोई हटाने की कोशिश करे तो ऐसा लगे कि मेरी गर्दन ही अलग कर देगा। तो मुकुट और सर के बीच के भेद को नहीं पहचान पा रहा। ऐसे ही अज्ञानी कैसी प्रवृत्ति कर रहा है कि अज्ञान अनादि से ज्ञान और कर्म जो कि भिन्न भिन्न है, जो कि भिन्न भिन्न है, उनको भिन्न ना जानकर एक रूप से उनकी प्रवृत्ति कर रहा है। भिन्न है कैसे जाना, ज्ञानी जानते हैं, सर्वज्ञ देव ने जाना है, भिन्न होकर सिद्धादि अवस्थाएं प्रकट हुई हैं, वे भिन्न है। ऐसे भिन्न स्वभाव को नहीं जानता और एक रूप से अध्यास यानी एक रूप होकर प्रवृत्ति कर रहा है। पकड़ में आ गई बात, परिणमित होता है। इतना हमने आज स्वाध्याय किया, अपना अभी समय हुआ, बाकी हम कल समझेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय।